इंडिया में कलेक्टर जज बनने वाला था वक्फ बोर्ड के अंदर, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि थोड़ी देर ठहर जाओ क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 का है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आ गए हैं। सबसे बड़ा झटका मिला तेलंगाना और यूपी जैसे स्टेट्स को, जहां पे वक्फ लैंड डिस्प्यूट ऑलरेडी गर्म है। सबसे पहले क्लॉज अगर देखे, कलेक्टर को पावर मिलता था कि वो वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर सके, मतलब कि बिना कोर्ट के चक्कर काटे एक पेन से प्रॉपर्टी का गेम खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक स्टे लगा दिया। अब कलेक्टर का पेन रोक दिया क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर के ऊपर टोटल एक फ्रीडम जो रहती वो नहीं है, मतलब वो रैंडमली किसी भी लैंड को वक्फ लैंड या फिर गवर्नमेंट लैंड ऐसे चेंज नहीं कर सकता। दूसरा जो क्लॉज है वो ये है कि वक्फ बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, ऐसा एक रूल बनाए थे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये रूल एक वेग रूल है और डिस्क्रिमिनेटरी भी लग रहा है, इसीलिए ये रूल के ऊपर भी ब्रेक लगा दिए। तीसरा पॉइंट ये है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की लिमिट जो है वो फिक्स हो गई है, मैक्सिमम 3 अलाउड। सेक्युलरिज्म के नाम लेके जो कोटा खींच रहे थे उसको अब बाउंड्री मिल गई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक हाई कोर्ट या फिर एक टर्मिनल फाइनल डिसीजन नहीं देता तब तक वक्फ प्रॉपर्टी पे थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट करना ये जायज़ नहीं है। अब ये रूल्स की वजह से ये होगा कि जो भी लोग वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की सोच रहे थे वो थोड़ा रुक जाएंगे। ये डिसीजन टेम्पररी है लेकिन इम्प्लीकेशंस बड़े हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के जो राइट्स है, वो गवर्नमेंट के जो पावर्स है और जो सेक्युलरिज्म है पूरे स्कैनर के अंदर है। अब ये चेंजेस के बारे में आपको क्या लग रहा? ये जो कलेक्टर को ये जो पावर पहले दे रहे थे वो अब नहीं देना, या फिर इतना जो रूल्स रेगुलेशन चेंज करना सही है या फिर नहीं, आप ही कमेंट करके बोलो।